नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राष्ट्र की बात में। ऑपरेशन एक और सदन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व के साथ चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर कांग्रेस के नेता सबूत दो की रट लगा रहे हैं। क्या अब हर सौर गाथा का प्रमाणपत्र विपक्ष से लेना पड़ेगा? लेकिन जब टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता वही घिसा पिटा राग लापने लगे तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो जवाब दिया वो न सिर्फ तथ्यों से भरपूर था बल्कि कांग्रेस की बोलती बंद कर देने वाला था। सुनिए कैसे सुधांशु जी ने देश की सेना, देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ खड़े झूठ को बेनकाब किया। कदम आज का सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके लिए एक बड़े प्रश्न का जवाब जरूर बन रहा है जो विपक्ष लगातार उठा रहा था, लेकिन आपने सुना ही। कहा जा रहा है कि ये सरकार को पता था, अगर ऐसा ही था तो बहस पहले करा लेते, हो सकता है आतंकियों को पहले मार दिए होते। सुधांशु जी देखिए अंजना जी, समस्या क्या है कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर दुनिया के जितने बड़े राष्ट्र हैं वहां दलगत राजनीति नहीं होती है। बात तो सही है। परंतु दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ इसी प्रकार की चीज दिखाई पड़ती है। आज ही सुबह चिदम्बरम साहब का बयान आया। छोटे मोटे नेता नहीं है, ये तो पूर्व गृह मंत्री हैं। उन्होंने किस आधार पे क्लीन चिट दे दी कि पाकिस्तान के होने का कोई सबूत नहीं है? ये और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को मिलने वाला कवर फायर है। बहुत दुख की बात यह है कि पाकिस्तान जिन चीजों का यूज अपनी मीडिया में कर रहा है वो हमारे विपक्षी दलों के नेताओं के बयान है। जिन चीजों का यूज वो मीडिया की अपनी सेना की ब्रीफिंग में कर रहा है, वो जो संसद में वहां यूज किया वो तो ठीक है। अब दुख की बात ये, कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो भारत की संसद में भी उन चीजों को बोला जा रहा है जो पाकिस्तान कहने का प्रयास कर रहा है। मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आज जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो हमला करने वाले हाथ थे उन हाथ को भी काटेंगे, हाथ काटे गए, और जो दिमाग दे रहे थे बैठे हुए आतंकी केंद्रों के ऊपर, उनके ऊपर तो 6 और 7 अगस्त को स्ट्राइक हो गई। यानी हमने उनका हाथ भी काटा और उनके जो केंद्र था दिमाग उस पर भी अटैक किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कि केवल भारत को कमजोर होते हुए देखना है। ये वही लोग हैं अंजना जी, ये वही लोग हैं, सुनिए तो, जो अभी कितनी जोर जोर से बोल रहे थे कि पीओके क्यों नहीं ले लिया। अरे पीओके देने वाले ये, उसके बाद आतंकवादी घुस घुस के मारते थे, उनके साथ गलबहियां करने वाले ये। आज भी बोला गया है संसद में ये बात कि 2008 के बाद 2009 में इन्होंने कहा कि आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मतलब ये 26/11 हमले के 9 महीने के बाद का एक निर्णय जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया भारत पाकिस्तान से, और मोदी जी की सरकार ने क्या कहा, आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी। और एक लाइन में कह दूं, हम संसद भवन के बाहर खड़े हैं। ये भारत के स्वाभिमान को कितना कमजोर और झुका हुआ देखना चाहते हैं कि संसद भवन के नए वाले भवन के ऊपर जो शेर लगे हैं उनके लिए लोग कोर्ट चले गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इनको भीगी बिल्ली वाला भारत चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 48 में छोड़ दिया पीओके, वो वाला भारत चाहिए जिसमें घुस के कोई मारता रहा और हम सिर्फ डोजियर देते रहे। जो आज ये बात कही रक्षा मंत्री जी ने, साहब सुनिए, एक जमाना था जब 2-2 दिन के सिर्फ डोजियर दे के चुप होते थे, अब 2 टूक जवाब देने के बाद उनका मुंह चुप करके दिखाते। आपने शेर की चूंकि बात की तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको दिखा दें, लेकिन देखिए वो गृह मंत्री रह चुके हैं सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे, वो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं, क्लीन चिट थोड़ी दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो क्या बात कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है। हाँ। ये वही गृह मंत्री है ना इन लोगों के, जिन्होंने इशरत जहां को बगैर प्रूफ के कह दिया था कि वो आतंकी नहीं है। ये वही गृह मंत्री हैं जिनकी सरकार के समय में आईबी ने कहा और सीबीआई ने कहा कि इशरत जहां आतंकी है, और उसके बाद इन्हीं गृह मंत्री का आईबी चीफ कहता रहा वो आतंकी है, मगर इन्हीं गृह मंत्री ने सीबीआई का हलफनामा बदल दिया कि आतंकी नहीं है। सबसे ज्यादा जिसने बेटी कहा उसको तो आपने गले लगा लिया है। दूसरी बात नहीं, नीतीश कुमार ने बेटी कहा था कि नहीं? सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाने वाले वो तो जानते क्या है? हाँ। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। पानी का समय है ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। अच्छा, उनकी तरफ सही पकड़े हैं। जिस संगति में आदमी रहता है तो उसके ऊपर कई इससे बार पहले कि प्रभाव आ जाता मैं है। सांसद जी के पास जाऊं, एक सेकंड सर, एक सवाल और बचा हुआ है। ये सत्ता पक्ष थोड़ा इनसे पूछे तो। अच्छा, पीओके पे आप कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं पीओके कब लाओगे? पीओके लाएंगे कौन कहता है? कौन कहता है? सिर्फ हम कहते हैं, ये लोग कभी नहीं कहते थे। तो आपसे पूछेंगे ना क्यों नहीं लाए? बिल्कुल समय के साथ होगा। अभी अभी देखिए, हर चीज उचित मौके पे, हर ऑपरेशन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जो डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये कहा, हमारा अभी जो स्पेसिफिक टारगेट था वो आतंकी हमलों को ध्वस्त करना था, वो किया। अब इसके आगे की भी स्थिति होगी। और खुद तो आप समझिए, पीओके में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या नारे लग रहे हैं
ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के सिंध में होम मिनिस्टर के घर में जाके लोग घुस गए, उसमें आग लगा दी गई। तो क्या बात कर रहे हैं? जरा ये भी तो देखो वहां हालात कितने हैं। हाँ। छीनता हो स्वत और तू तब त्याग से काम ले, या पाप है छीन कर देना, बढ़ रहा जो तेरी तरफ आते है। आपने वहां जहां पे आपने सीज फायर 4 दिन हुए नहीं, आपने सीज फायर किया। जब हमारी सेना, मैं सेना के बारे हम गर्व करते हैं, उनके पराक्रम के बारे, उनके शौर्य के बारे, उनके वीरता के बारे, लेकिन एक कूटनीति होती है, एक समग्रता होती है, एक विश्लेषण होता है। लेकिन आपने क्या किया? जब आपकी सेना बढ़ रही थी आपने रोक दिया। और ये रोक दिया, कब रोका आपने? मैंने इसलिए कहा आपने कब रोका? ट्रंप के कहने पे रोका। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 11 तारीख को सवेरे आपके कोई आधिकारिक बयान नहीं आते हैं, ट्रंप के बयान आते हैं। ट्रंप के बयान क्या आते हैं? कि हमने टेररिज्म को ट्रेड से रोका, उनका बयान आता है। आपके विदेश सचिव का बयान आता है, उनका क्या आता, उनका क्या बयान आता है? ग्लोबल प्रेशर, अब प्रेशर वर्ड नहीं करके एक तरह से ग्लोबल उन्होंने वर्ड यूज किया है। 12 तारीख को पाकिस्तान वाले ने भी किया है, उनका इंटरफेरेंस से किया है। और एक बात आपको बता दूं, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं, हम सेना के बारे में बात नहीं करें, आपकी नीतियों के बारे में बात किए। चल झूठा। हम ये अपेक्षा करते हैं, इस बारे का हमें अवसर मिला था, और जिन अवसर को आपने गंवा दिया। ठीक है, दुकान पर आप लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको विदेश मंत्रालय पर यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप पर है? डोनाल्ड ट्रंप से कांग्रेस पार्टी को जो इतनी मोहब्बत अचानक हुई है, उसकी एक वजह तो समझाइए। और ये वो वक्त है जब पूरे भारत को, मतलब आप सोचिए कि इजराइल में एक आवाज में बोलते हैं, यहां तक जब राइजिंग लाइन वो करते हैं, जब वहां ईरान होता है, ईरान में भी एक सुर में पूरा देश कहता है कि हम विजयी हुए हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? मैं आपको कह दूं, और पी चिदम्बरम, आप जिनके बारे पी चिदम्बरम को सबूत आप दीजिए कि पाकिस्तान के आतंकी थे। चिदम्बरम जी ने पूरी बातों में उन्होंने ट्वीट भी किया, सारी चीजों को देख लीजिए। उन्होंने कहा, कैसे आपने कहा, जब त्रिस्तरीय आपका पूरा सिक्योरिटी है, लैप्सेज कहां से हुआ? कैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उसके जवान, आर्मी के जवान है, उसके बाद कैसे वो एंट्री किए? और आप 30 लाख वहां पे आपके पर्यटक आ रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? उन्होंने प्रूफ नहीं मांगा पाक टेररिस्ट होने का। एक चीज मैं और बता दूं, नहीं, मैं वर्बाटिम कोट कर रही हूं सर, इसको घुमाइए मत। उन्होंने कहा, व्हाट इज द प्रूफ दैट दे आर पाक टेररिस्ट, दे कैन बी होम ग्रोन टेररिस्ट। इसमें क्या राय, मतलब क्या शक बचता है? उनका कहने का मतलब क्या ये मतलब है कि आखिर किनकी जिम्मेवारी है? एक चीज मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, सुधांशु जी, जब कारगिल ये हुआ था तो वाजपेयी जी ने एक समीक्षा आयोग बनाया था। आपने तो कोई समीक्षा भी नहीं किया, आपने ये भी नहीं बताया किनकी जिम्मेवारी थी, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आज भी मैं कहना चाहूं, जब बिना शर्त जब ये बात आई हम आतंकवाद के खिलाफ है। और तो और एक बात और मैं बता दूं, जो उतना ही नहीं, कैप्टन ने क्या कहा, इंडोनेशियन ग्रुप कैप्टन ने क्या कहा, वो भी आप देख लीजिए। हाँ। ये सारी डीजीएमओ ने क्या कहा? डीजीएमओ ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा कहा? पे क्या भारत में नहीं कहा? अरे उन्होंने कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्या कहा? करते हैं? उन्होंने कहा भारत की ओर से डिक्लेरेशन हुआ, भारत की ओर से डिक्लेरेशन हुआ। सुधांशु। अगर आपकी वार्ता हुई है तो भारत की ओर से डिक्लेरेशन क्यों हुआ? अगर वो सरेंडर एक करते इनको तो एक उनकी ओर से तरफा बात प्यार आती शशि ना। थरूर से हुआ जा रहा है, एक आपको जबरदस्त मोहब्बत हुई जा रही है ट्रंप से। समझ ही में नहीं आता है, उसमें देश, देश की सेना, देश का स्वाभिमान तक आप लोग ताक पर रखने को लेफ्टिनेंट तैयार। किसी से एक तरफा प्यार नहीं अरे करते, सर, इन एक लोगों की तरफा एक ही तरफा चल रहा नफरत है। होती है। थरूर सुनिए, जी ने बोला है कि वो नहीं बोलेंगे। नहीं सुनिए, एक तरफा नफरत होती है, जो सच बोलने लगे उससे नफरत हो जाती है कांग्रेस वालों को। और जो चिदम्बरम साहब ने बोला, अंजना जी, मैं लाखों दर्शकों कहता हूं उनकी बात समझिए। आपने क्या बोला? वो पूर्व गृह मंत्री हैं, मगर आज क्या है, अब तो वकील हैं ना। और ये वो वकील हैं, उस कैटेगरी के वकील लोग, जो लोग की आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये आतंकी पकड़ लिए जाते तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम जी जैसे ऐसे ही कोई वकील उनके पक्ष में खड़े होते। तो अभी से अपनी वकालत का आधार बना रहे हैं देश की सुरक्षा पे राजनीति करके, ताकि तब कोर्ट में खड़े हो गए यही तो बचाने की कोशिश करते कि पाकिस्तान का है कि नहीं, या फलाना है कि नहीं। सोचिए ये कितनी गहरी सोच इन लोगों की है, देश के लिए कितनी खतरनाक। और जो ट्रंप की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने अपने हर बयान में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है। आप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं कि नहीं? तो तुरंत पलट जाते हैं, नहीं भारत सरकार ने कहा है कि कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, तो भारत सरकार का पूरा बयान मान लो। नहीं, भारत सरकार का मुझे बयान का सिर्फ दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप का पहला मानना होगा। ट्रंप का बयान मानना, तो 31 मई को ट्रंप ने, आप सुनिए सर, एक मिनट, पूरी बात। ट्रंप ने 31 मई को अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पे लिखा है कि जो बाइडेन जो दिख रहे हैं ये तो है ही नहीं, ये तो 2020 में ही खत्म हो गए थे, ये तो इनका रोबोटिक क्लोन है। भरोसा है?
ट्रम्प ने कहा है पुतिन क्रेजी हो गए हैं, भरोसा है। और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात पे भरोसा है तो बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि राहुल गांधी की स्थिति उस बच्चे की तरह है जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश तो बहुत करता है, परंतु उसके पास वो ज्ञान और क्षमता नहीं होती है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। मंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं संसद में बोलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अमेरिकी कांग्रेस में बोला है? नहीं, मीडिया में बोली गई बात का जवाब मीडिया में दिया जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोली गई बात का फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया जाएगा। कार चला के ये नहीं समझ पाते हैं। राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया वो बताएंगे। अगर अमेरिका और चीन का क्या रोल है उसके बारे में विदेश मंत्री बोलेंगे। अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी की बात है गृह मंत्री, अभी यही समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखे हुए हैं, यही नहीं पता है किसका क्या डोमेन है। कांग्रेस वाले 7:50 पर बोलेंगे। राहुल जी कब बोल रहे हैं, टाइम बताइए। अंजना जी कल बोलेंगे, समय टाइम फाइनल हुआ है। अंजना जी देखिए भले व्यक्ति हैं मगर समस्या कांग्रेस के पार्टी साथ है। हमारी भली है, पूरी आपकी पार्टी कैसी है, भली भोली सब बता रहा हूं। और सुनिए मैं बता रहा हूं क्या है। ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि राजनाथ जी अमेरिका के विदेश वाले मामले में बोले? क्यों? इनकी सरकार में अरे विभाग कौनों के पास हो जो कहा जाएगा 10 जनपद से राहुल गांधी सोनिया गांधी कहेंगे वही चलेगा। हमारे यहाँ जो संविधान सम्मत जिसका दायरा है संसद के पटल पर वही व्यक्ति बोलेगा, वही मंत्री बोलेगा। तो कहता हूँ जाके जरा वो फोटो दोबारा नेट पे देखिए। चाइना के साथ करार कौन साइन कर रहा है? राहुल गांधी जो समय जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीछे खड़े हैं। जनरल सेक्रेटरी साइन कर रहा है और प्रधानमंत्री पीछे खड़ा है। और अभी हाल ही में इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या मुंह से निकल गया, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाई कमान बताएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उसके ऊपर भी कोई हाई कमान है। इस वजह से इनको लगता है सब चीजें एक ही जगह यही तो डेमोक्रेसी है। हाई कमान कोई एक व्यक्ति यही तो दोस्तों जैसे कि आपने जाना कि पी चिदम्बरम क्या कह रहे हैं। सर की बात है, हमारे जवानों पर कारियाना हमला होता है, जब घाटी में खून बहता है तब पाकिस्तान के बचाव में सबसे पहले आवाज़ इस देश से कुछ नेता उठाते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम कहते हैं कि क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से थे। चिदम्बरम जी जब टीआरएफ खुद जिम्मेदारी लेता है, जब पाकिस्तानी हथियार मिलते हैं, जब आईएसआई की साजिशें बेनकाब होती हैं तो सबूत नहीं, आपकी नीयत खटगरे में खड़ी होती है। सबूत आपको नहीं चाहिए, आपको मुद्दा चाहिए मोदी सरकार को घेरने का। आपको दर्द है लेकिन पाकिस्तान को बदनाम होने का। देश बयानों से सिर्फ पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कान आती है और देशभक्तों के सीने में आग। जनता जानती है कि आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है, अब वो भी छुपा रही है। दोस्तों आप इस बयान के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।